सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। रसूलों के ईमाल उसका पहला बाब। और उसके छठी ऐसे में पढ़ूंगा। लिखे पास सुनो ने जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाह फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही अख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठाया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यस्सु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। अजीजों, हम 8वीं आयत पर गौर करेंगे। लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। खुदावन यीशु मसीह, इससे आप ऊपर वाले हिस्से में देखो तो खुदावन यीशु मसीह 40 दिन तक मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोगों पर यीशु जाहिर होता रहा निशानों के साथ। और अगर देखा जाए तो जब यीशु ने आसमान पर उठाया जाना था, हम इसे ईदे सऊद भी कहते हैं कि यीशु का उठाया जाना आसमान पर। जैसे कि कल का दिन जो गुजर गया, 40 दिन ईस्टर के बाद 40 दिन, यानी यीशु के जी उठने के बाद 40 दिन कल पूरे हुए। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर हम 30वीं आयत पर गौर करें, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। और चौथी आयत, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया, यरूशलेम से बाहर ना जाओ बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। 5वीं आयत, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। अब यीशु मसीह ने शागिर्दों से यह बात कही और यीशु ने यह बात कही कि मेरे बाप ने जो तुमसे क्या किया है, वादा किया हुआ है। किस चीज का? रूहुल कुद्दस का। तो वो तुम्हें क्या करेगा? देगा। लेकिन अगर हम देखें यहां पर 5वीं आयत, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। लेकिन जो बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि थोड़े दिनों के बाद तुम रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। यीशु ने बताया
यीशु ने कहा कि तुम यरूशलेम से बाहर ना जाना, तुम्हारे साथ एक वादा किया गया है। उस वादे को लेने के लिए, यानी उस बरकत को या उस बख्शिश को लेने के लिए, उस नेमत को लेने के लिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ठहरे रहना है, बाहर नहीं जाना। इसका मतलब है खास एक बात की जो है वो यीशु मसीह ने शागिर्दों को कह रहे हैं कि यरूशलेम से बाहर नहीं जाना। नसीहत कर रहे हैं, दूसरे लफ्जों में अगर कहा जाए तो टीच कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए एक इनाम है, लेकिन उस इनाम को हासिल करने के लिए तुम्हें क्या करना है? ठहरे रहना है। तो इसका मतलब है कि खुदावन चाहता है कि हम उसकी हजूरी में ठहरे, इंतजार करें, जिसका उसने हमारे से वादा किया है, उन बरकतों के लिए, नेमतों के लिए, बख्शिशों के लिए, उस इनाम के लिए हमें खुदावन की हजूरी में ठहरना है। अगर आप देखो लूका की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 19वीं आयत में, वहां पर भी यीशु ने उनसे कोई बात की और बड़ी खास बात, और वहां पर कुव्वत का लिबास कहा गया है। क्या लिखा है 24वीं बाब की? हाँ जी, लूका 24 बाब 19वीं आयत। उसने उनसे कहा क्या हुआ उसने है? उनसे कहा क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। प्रेज हालेलुया। लूका की इंजील 49 आयत। हाँ, थैंक यू। देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आने वाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे। हाँ, इस शहर में ठहरे रहो। वहां पर क्या लिखा है? वहां भी ठहरने के लिए कहा गया है, ऐसे ही ना? और यहां भी क्या कहा गया है? ठहरे रहो। अगर हम चौथी आयत देखें ना, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतजिर हो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। तो वहां पे कहा जा रहा है कि यरूशलेम से बाहर ना जाना, और यहां पे कहा जा रहा है इस शहर में ठहरे रहो। इसका मतलब है कोई एक खास जगह जहां पे खुदावन यीशु ने उनको ठहरने के लिए कहा है, एक खास जगह है जहां पे खुदावन ने यीशु ने कहा कि ठहरे रहो उस वादा के लिए जो बाप ने किया है, जिसके तुम मुंतजिर हो। ठहरे रहो। तो ठहराव जो है ना, ईमानदार की जिंदगी में बहुत जरूरी है। दूसरे लफ्जों में हुक्म मानना बहुत जरूरी है। जो यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल भी करोगे। हम कहते हैं हम यीशु से मोहब्बत करते हैं, तो फिर हमें उसके हुक्म मानने, जो वो हुक्म देते हैं, जो वो हमें कहता है। हम कहते हैं कि खुदा हमें हमारी जिंदगी में अपने वादे को क्या करे? पूरा करे। लेकिन जब वादा हम चाहते हैं कि खुदा ने जिस चीज का वादा हमारे साथ किया है वो पूरा, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? ठहरे रहना, इंतजार करना है। और सिर्फ ये नहीं है, ठहरे रहने से मुराद ये नहीं है कि आप घर में रहो, घर से बाहर ना निकलो, हैं?
या कमरे में रहो, कमरे से बाहर ना रहो। इसका मतलब हरगिज नहीं है। इसका मतलब यह है कि खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारना है, खुदावंद की हजूरी में दुआ में ठहरना है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है अपने मुंह को खूब खोल, तो मैं से क्या करूंगा? भर दूं। अच्छा, खोलना किसने है? आपने कभी देखा परिंदों को देखा, घोंसलों में उनके बच्चे होते हैं, तो जब वो लेकर आता है अपने चोंच में, बाप उसका हो या माँ हो, वो अपनी चोंच में उसके लिए खुराक बच्चों के लिए लेकर, और उनकी आंखें भी नहीं खुली होती, लेकिन जैसे ही घोंसले में वो उनके माँ बाप आते हैं, मुंह में क्या लिया होता है? खुराक। तो बच्चे क्या करते हैं? कितने सारे परिंदे वो बच्चे होते हैं, तो क्या करते हैं? और मुंह खोलते हैं, और वो बाप क्या करता है? हर एक के मुंह में थोड़ा थोड़ा वो क्या करता है? जितनी उनकी जरूरत है, उनकी भूख को। और लिखा है, बाइबल में लिखा है कि खुदा मुबारक है कि वो भूखी जानों को क्या करता है? और तरसती जानों को माला माल कर देता है। इसका मतलब है अगर आपके अंदर खुदावन की उन नेमतों की भूख है, प्यास है, तो फिर वो बरकतें, वो नेमतें आपकी जिंदगी में आएंगी। मैं अक्सर बात करता हूं कि अगर आपके कोई शख्स जितना मर्जी अच्छा खाना बना के उसके सामने रख लो, उसकी मर्जी का और टेस्टी खाना बना के रख दो, अगर उसे भूख नहीं है तो खाने को जाया कर देगा, नहीं खाएगा। अगर खाया भी तो क्या होगा? थोड़ा थोड़ा लेगा और बाग में छोड़ देगा, क्योंकि उसे भूख ही नहीं है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके अंदर भूख होती है, उनके सामने खाना रख दो तो वो क्या करेंगे? सारा का सारा खाना क्या करेंगे? इसका मतलब है कि खुदावंद हमारे अंदर अपने लिए देखता है कि हमारे अंदर कितनी भूख है खुदा के लिए, और खुदा के कलाम की कितनी भूख है, खुदा की बरकतों के लिए, खुदा की नेमतों के लिए कितनी भूख है। लेकिन इसके लिए हमें खुदा की हुजूरी में ठहरने की जरूरत है। तो जब यीशु ने उन्हें कहा कि तुम ठहरे रहना, तो यीशु ने आसमान पे उठा लिया गया था, उठा लिया गया था ना। यीशु उनके पास कौन सा था? यीशु उनके पास नहीं था, लेकिन फिर भी वो खुदावन की हजूरी में ठहरे रहे। कितने दिन? पहला दिन तो ऐसा नहीं है कि 24 घंटे गुजरे तो क्या वो कुछ तो हुआ नहीं है। कई कहते होंगे चलो कल भी देख लेंगे, तीसरे दिन देख लेंगे, चौथे दिन देख लेंगे, पांचवें दिन देख लेंगे। हाँ, ऐसे ही है ना। हालांकि बाइबल में ऐसा नहीं है कि हमने 9 जुमे पूरे करने हैं, 16 जुमे पूरे करने हैं, या 7 जुमे हमने पूरे करने हैं, या 3 जुमे पूरे करने हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन खुदावन के कलाम के मुताबिक हमारी सोच एक हो जानी चाहिए कि हमने अपनी बरकत को लेने के लिए जब मीटिंग्स रखी गई हैं तो सारे काम छोड़ के इन मीटिंग्स में हमें आना जरूरी है। बाइबल में किसी ने पढ़ा होगा, मैंने अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा किसी को क्या किया? अपने अंदर कुछ जहीरा किया। क्या? इसका मतलब है खुराक बदन के लिए जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी क्या है? खुदा का कलाम। हम खुदा के कलाम को कितना सीरियस लेते हैं और कितना जरूरी समझते हैं, सब कामों से ज्यादा। और बहुत सारे लोगों का ख्याल है, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि भाई ये चीजें भी जरूरी है हमारे लिए। कहते हैं कि नहीं कहते? अगर देखो जरा मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 33वीं आयत देखे जरा, क्या लिखा है?
बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। हाँ, बल्कि तुम पहले उसकी पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। क्या मिलेंगी? अगर इससे पीछे जाके पढ़ो तो वहां पे यीशु ने डिटेल से लिखा है, ना खाने की फिक्र करो, ना पीने की फिक्र करो, ना रहने की फिक्र करो, ना पहनने की फिक्र करो। लिखा है ना? लिखा है कि नहीं लिखा? अगर 32वीं आयत देखे जरा। क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। इन सारी चीजों की तलाश में कौन रहते हैं? और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। आसमानी बाप जानता है कि हम इन चीजों के क्या हैं? मोहताज हैं। यानी कि उसको पता है कि हमें कपड़ों की जरूरत है, उसे पता है हमें रोटी की जरूरत है, उसे पता है हमें पहनने की जरूरत है, खाने की जरूरत है, पीने की जरूरत है, रहने के लिए जरूरत है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहां पे यह भी लिखा हुआ है कि हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं। कभी किसी ने, मैं अक्सर ये बात करता हूं कि किसी परिंदे ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ है, चिड़ी ਨੂੰ या चिड़े ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ है कि टाई शाई लाए हुए, कोट शोट पाया हो, तो बैग हाथ च फड़िया तो ऑफिस जाता है। कभी किसी ने देखा कवे को? परिंदों में से यही है ना, चील को। उनके कभी किसी ने ऑफिस देखे? बोले शायद किसी ने देखे, घोंसले देखे हैं, उनके घोंसले देखे हैं, उनको उड़ते हुए देखा है, लेकिन किसी ने उनके ऑफिस को नहीं देखा, उनको काम करते हुए नहीं देखा। देखे? नहीं देखा। तो भी यीशु ने कहा तो भी आसमानी बाप उनको क्या करता है? खिलाता है, उनकी खुराक देता है। भाई, परिंदों को किसने पैदा किया? खुदा ने। हर चीज को किसने पैदा किया? खुदा ने। जब खुदा ने हर एक चीज को पैदा किया है तो उन सब से ऊपर भी किसी को पैदा किया, उन सब पर अख्तियार किसी को दिया है। और वो कौन है? वो इंसान है। इंसान को खुदा जानता है कि उसको किस किस चीज की जरूरत है, लेकिन खुदा ने इंसान के लिए जो कहा है वो ये है कि पहले तुम मेरी बादशाही की और रासबाजी की तलाश करो। हम तलाश क्या कर रहे हैं? कोई नौकरी के लिए सीवी वहां ड्रॉप कर रहा है, कोई अब बिजनेस के लिए कुछ कर रहा है, कोई पैसों के लिए कुछ कर रहा है, पता नहीं क्या क्या तलाश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर नाकामी है। क्यों? क्योंकि कलाम से वाकिफ नहीं है। और देने वाला, बनाने वाला क्या रहा है? क्या पहले तुम क्या करो? किसकी तलाश करो? और तो ये चीजें, ये सारी चीजें तुमको मिलेंगी जिसके लिए लोग पागल होए पे हैं, जिसके लिए लोग कत्ल कर रहे हैं, जिसके लिए लोग धोखा दे रहे हैं, जिसके लिए लोग पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। हम मसीही होते हुए कलाम को पढ़ते तो जरूर है, लेकिन कलाम की गहराई को समझते नहीं है। और यहां भी एक बात करूंगा, बहुत से लोग कहेंगे पादरी साहब काम भी तो खुदा ने किया ना करो, तो मैं कहना कहना कि ना करो। मैं तो कहना तुसी करो, जॉब भी करो। तो मैं एक गल चैलेंज दे के कहना, अपनी मर्जी ना इस कलाम तू हट के करके मैनू दिखाओ। अगर तुसी कामयाब हो गए तो मैं खिदमत छड़ देंगा। एडी वड्डी गल। कलाम से हट के आप अपनी मर्जी से कोशिश करके देख लो, अगर कामयाब हो गए तो कहना पास्टर नदीम झूठ बोलता है। क्योंकि मैं झूठ नहीं, मेरी बात शायद कुछ हो, लेकिन कलाम झूठा नहीं है। कलाम झूठा, कलाम कभी भी झूठा नहीं है। वो क्या कहता है? पहले तुम उसकी बादशाही और
तो ये चीजें क्या तुम्हें मिलेंगी। और भाई जो देने वाला है वो कह रहा है, जो बनाने वाला वो कह रहा है, वो कह रहा है हम उसे जानते। अगर शख्सी तौर पर अगर वो यीशु को जानते कि वो कौन है, और कभी भी उसे स्लीप पर ना चढ़ाते, कभी उसे कोड़े ना लगाते, अगर उनकी आंखें खुली होती, अगर उनका जहन खुला होता, तो कभी भी उसे कोड़े ना लगाते, कभी भी उसके मुंह पे थूकते ना। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नामी मसीही हैं, उनके काम वैसे ही हैं कि वो मुंह पे थूक रहे हैं यीशु के, कोड़े लगा रहे हैं, उसे स्लीप पर चढ़ा रहे हैं अपने कामों से, अपनी हरकतों से। तो फिर हम खुदा को झूठा तो नहीं ना कह सकते, कह सकते हैं कलाम को झूठा तो नहीं ना कह सकते। हाँ, तो लोगों को कहा जाए ना, भाई चर्च आया करो, इबादत अटेंड करया करो, प्रेयर मीटिंग अटेंड करया करो, होल नाइट आया करो, रोजे रखो, दुआ करो, कलाम पढ़ो। लोग समझते ने इन्हां दा ड्यूटी है, इन्हां ने कहना ही कहना है, तो असीं भी अपनी मर्जी करनी है। तो फिर तुसीं अपनी मर्जी करनी है, फिर तुसीं भी सही वाला रगड़ा खाओगे। अगर खुदा का काम सही करने वाले बन जाओ, खुदा का काम, तो मैं कहता हूं कि आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। लिख लो, लिख लो, बाइबल में तो मैंने देखा किसी को कमी नहीं खुदा ने होने दी। हाँ, तो जब कहा गया कि 10 दिन मीटिंग्स है, तो बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, पहले मीटिंग अटेंड कर ली ते आखिरी कर ली, तो बाकी 8 किन्ने करनी है थोड़े हैं, बाकी किसने करनी है। तो कई ने अपनी मनपसंद मीटिंग अटेंड कर देने, और कई ऐसे ने कहते ने वर्शिप का हिस्सा गुजर जाए तो कलाम का भी इन्ना हिस्सा गुजर जाए, तेना फिर जावांगे। कई ऐसे हैं वो आखिरी कलमाते बरकत पे आते हैं कि पादरी ने उथे रोक के रखांगे, कोई गल नहीं साढ़े वास्ते रुक जाएगा, लेकिन बरकत कैसे है, इबादत करने से है, बाइबल में ये कहते हैं। ऐसे ही ना, ऐसे कि नहीं। और ये जो बातें मैं कर रहा हूं ये किसने लिखवाई हुई हैं, किसने लिखवाई हुई हैं, खुदा के रूह ने। तो रूह की बात हो रही है, और जिसने लिखवाई है उसी रूह की बात कर रहा है यीशु, किसे हासिल करने के लिए ठहरे रहो। जिसने लिखवाई है वो उसको पता है मैंने लिखवाया है, और जो लिखवाया गया है वो खुदा की तरफ से है, और वो सच्चाई है। कईयों को मैंने देखा है उन्होंने अपने मनपसंद वर्सेस रखी, मनपसंद कई ऐसे बुक्स हैं बाइबल में पुराने अंदर, मैंने वो अपने मनपसंद पढ़ते हैं। नहीं, पूरी बाइबल के अंदर खुदा की कुदरत है, पहले लफ्ज से लेके आखिरी लफ्ज तक खुदा की कुदरत है। हालेलुया। तो क्या करना है, उनको क्या कहा गया था, हाँ, ठहरे रहो। कहां, बस स्टॉप पे, घर में, काम पे, ऐसे ही। हाँ हाँ, कहां ठहरे रहो, खुदा की हजूरी में। शाबाश। कहां ठहरे रहना, खुदा की हजूरी में ठहरे रहो। और आपको पता है होली स्पिरिट की प्रेजेंस, यानी कि जहां पे होली स्पिरिट है वहां पे खुदा की प्रेजेंस है। और बाइबल कहती है रूहुल कुद्दस खुदा का रूह है, ऐसे ही ना, ऐसे ही ना। और ये यानी कि तसलीस का तीसरा अकनूम है, यानी कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस।
ये तीसरा नुम है। पहले यीशु जब जमीन पर था तो जहां पे होता था वहीं पे होता था, ऐसे ना, एक ही जगह पे जहां पे वो ठहरा होता था वहीं पे, जिस घर में वहां पे है, जिस शहर में वहां पे है, ऐसे ही है। लेकिन अब जब वो रूहुल कुद्दस की सूरत में दुनिया के हर जगह पर है और हर शख्स के साथ है और हर शख्स के अंदर है। और रूहुल कुद्दस से मामूर होना और रूहुल कुद्दस की बात को सुनना कितनी जबरदस्त बात है। वहां पे लिखा है कुव्वत का लिबास, और यहां पे क्या लिखा है? जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। खुदा अपने लोगों को कुव्वत, यानी कुव्वत से मुराद है इंग्लिश में पावर है, और उर्दू में बाइबल के मुताबिक कुदरत है। खुदा की कुदरत रूहुल कुद्दस के वसीला से आपकी जिंदगी में जाहिर होगी। इसके मुख्तलिफ काम है। मैं तो सिर्फ आज अपने उसी बात पे हूं कि आज पहला दिन है, उसी के मुताबिक मैं आज बात कर रहा हूं, क्योंकि आगे मैंने बहुत कुछ बताना है आपको और हर रोज हम नई चीजें सीखेंगे। लेकिन आज मैं उसी जगह पर रहना चाहता हूं कि कुव्वत, रूहुल कुद्दस के बगैर कोई खिदमत नहीं कर सकता, और रूहुल कुद्दस के बगैर आप दुआ भी नहीं कर सकते, और रूहुल कुद्दस के बगैर प्रेजाइड भी नहीं कर सकते, रूहुल कुद्दस के बगैर आप वर्शिप भी नहीं कर सकते, और रूहुल कुद्दस के वसीला से एक ईमानदार जिंदगी पूरे तौर पर नहीं गुजार, और रूहुल कुद्दस के बगैर आप मसीह में कायम भी नहीं रह सकते। यीशु को पता था इनको जरूरत है किसकी? हालेलुया। कितने लोगों के पास है? हालेलुया। किस किस के पास है? प्रेज गॉड। सबके पास है। चंद लोग होंगे जिनके पास नहीं, बाकी तो सबके पास है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस जिसके पास है होली स्पिरिट, हाँ, किस किस के पास है होली स्पिरिट? कितनी उसकी सुनते हो? पुराने अहदनामे में रूहुल कुद्दस के भी काम थे, नए अहदनामे में भी हैं। पुराने अहदनामे में जिसको उसने इस्तेमाल करना था उस पर आता था एक खास, लेकिन नए अहदनामे में हर किसी के लिए, हर किसी के लिए। और यहां पे लिखा है जब तुम्हें कुव्वत मिलेगी तो क्या करोगे? हैं? तुम मेरे गवाह ठहरोगे। पता किस चीज के गवाह? कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। ये गवाही है। जिसे उन्होंने मारा था, दफन किया था, वो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन जी उठा, और रूहुल कुद्दस ने यीशु को जिंदा किया था। फिर आपके अंदर दिलेरी होती है यीशु को बयान करने की, उसकी गवाही देने की कि मैं ईमानदार हूं, मैं मसीह का हूं, और मैं मसीह की हूं, और मैं उसी के लिए जी रहा हूं, मैं उसी के लिए जी रही हूं। आप कहीं भी हो, आप सफर में हो, आप फील्ड में हो, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, आप किसी ऑफिस में हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी हो, आप उसके गवाह बन जाओगे। और गवाह जो गवाही देने वाला है, गवाही तो वही देगा ना जो जानता उसे, है ना? जो जानता है वो उसकी गवाही वही देगा ना, है ना? देगा कि नहीं देगा? जो उसे जानता है, यीशु को जानता है, वही देगा गवाही उसकी, है ना? और कहीं अब वैसे जर्नल एक बात करने लगा, शायद आपने भी ऐसे सुना हो, कईयां को कुछ नहीं पता होता, ना वेखिया ना देखिया ना उते है सन, ना कुछ पोता है ना आता पता, एवं कोई झूठी गवाही दे, दूसरा हाँ मनु भी पता है। दुनियावी बात कर रहा हूं मैं, बाइबल की नहीं। इंज होंदा कि नहीं होंदा?
ना ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ खुदावंद सच्चाई है ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ उठा जी उठा हम उसके गवाह हैं हम उसकी गवाही देते हैं कितने लोग हैं जो मसीही होने के लिए ये बात बताते हैं कि मैं बिलीवर हूं मैं ईमानदार हूं गवाही कैसी होनी चाहिए बाइबल में लिखा है अपनी गवाही को खराब मुझे एक बात याद आई है यूहन्ना का खत मेरा ख्याल है पहला और पांचवी बल्कि हाँ ये बाद में अच्छा 5वां बाब और उसके 6 आयत लिखा है यही वो जो पानी और खून के वसीला से आया था यानी यीशु मसीह वो ना फक्त पानी के वसीला से बल्कि पानी और खून दोनों के वसीला से आया था अच्छा 7वीं आयत और जो कोई गवाही देता है वो रूह है क्योंकि रूह सच्चाई है और गवाही देने वाले 3 हैं रूह और पानी और खून ये तीनों एक ही बात पर मुत्तफिक है जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो उससे बढ़कर है और खुदा की गवाही यह है कि उसने अपने बेटे के हक में गवाही दी है जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी ईमान नहीं लाया अच्छा सुनो अगर हम 7वीं देखें और जो कोई गवाही देता वो रूह है अच्छा गवाही कौन देता है जो कोई गवाही देता वो क्या है और उसमें कौन सा रूह है सच्चाई का रूह है इसका मतलब है जिसके अंदर खुदा का रूह है वो सच्चाई का रूह है और लिखा है बस तुम सच्चाई से वाकिफ सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी हम ये कहते हैं मेरे पास खुदा का रूह है लेकिन हम सच्चाई कितनी बोलते हैं सच्चाई खुदा का कलाम है नामी है जब हम आदमी की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो उससे बढ़कर है और खुदा की गवाही है कि उसने अपने बेटे के हक में अच्छा यीशु की गवाही किसने दी थी खुदा ने बाप ने है ना लिखा ना कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं और एक दफा नहीं एक दफा गवाही नहीं दी और यीशु ने भी कहा यीशु ने कहा मैं आप अपनी ठीक है गवाही दो तो सच्चा हूं लेकिन मेरे लिए तो मेरा बाप गवाही देता है कि मैं उसकी तरफ से भेजा हुआ हूं उसने मुझे भेजा है ये गवाही सच्ची है कि उसने मुझे भेजा और वो जाहिर भी होता और वो कहता है ये मेरा प्यारा बेटा जिसे मैं खुश हूं क्या एक बात है कि अगर किसी इंसान के लिए खुदा ये बात कर दे ये मेरी प्यारी बेटी ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं क्या हूं लेकिन कब जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया क्योंकि वो
गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी है, ईमान नहीं लाया। जो यीशु पे ईमान लाता है ना, वो अपने अंदर क्या रखता है? क्या रखता है? यानी जो यीशु पर ईमान ले आया है, वो अपने अंदर वो गवाही रखता है। तो गवाही क्या है? कि यीशु जी उठा है। यीशु क्या हुआ? जी उठा है, और वो जिंदा है। वो जिंदा है। उसने मुझे भी जिंदगी दी है, उसने मुझे भी जिंदा किया है। भाई, जिसके पास जिंदगी है वो जिंदगी देगा। तो खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास क्या है? तो हमारे पास क्या है? हालेलुया। अच्छा सुनो, 11वें, और वो गवाही यह है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी, और यह जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी। जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? खुदा का कलाम। इसका मतलब है गवाही यही है कि जिसके पास खुदा का बेटा यीशु मसीह है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा यीशु नहीं है उसके पास जिंदगी नहीं है। उसके पास जिंदगी नहीं है। तो किस किस के पास जिंदगी है? किस किस के पास जिंदगी है? हालेलुया। तो फिर मौत की बातें क्यों करते हो? हमारे अंदर जिंदगी है, हम मौत को क्यों बात करते हैं? मरने की क्यों बातें करते हैं? क्या है आपके पास? अच्छा, कहीं कहीं तो फिर दूसरे कहना तू मेरी जिंदगी है। तो यीशु की है तो दूसरे जान तू मेरा मेहमान। अजीब। जिंदगी कौन है? तो तुसी किनू बनाया हुआ है? ओ नो, ये देखो जिंदगी नहीं। जिंदगी किसके पास है? तो हम किसको कहते हैं? जान है? खुदा के पास कितने बेटे थे? एक। और हमारे पास कितने दिल हैं? हैं? खुदा के पास कितने बेटे थे? हमारे पास कितने दिल हैं? तो ये दिल किसको दिया? इस दिल में कौन रहता है? झूठ ना बोलो। एक ही दिल है तो एक ही यीशु है, हैं? तो उसे तो पता नहीं किन्नू किन्नू कहते हो है दिल तेरा है, तो वो दिल की दासी। हाँ, यीशु क्या है? हमेशा की जिंदगी उसके पास है, और जो उस पर ईमान लाएगा वो जीता रहेगा। हालेलुया। आप गवाही दे सकते हो मेरे पास जिंदगी है, आप गवाही दे सकते हो मेरे पास जिंदगी है। लोग कहेंगे कौन सी जिंदगी? आप कहोगे हमेशा की जिंदगी जो ना खत्म हो। और कित्थू मिली है? यीशु को मिली है। और ये जिंदगी कौन दे सकता है? ये यीशु दे सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसी मार्केट नहीं है, कोई ऐसा मॉल नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से ये जिंदगी मिल सके। अगर ये जिंदगी मिल सकती है तो बाइबल में से मिल सकती है। अगर ये जिंदगी मिल सकती है तो ये यीशु से मिल सकती है, और कहीं से नहीं मिल सकती। ऐसी जिंदगी की गवाही हम देते हैं। इस जिंदगी को किस किस ने छुआ है? हाँ हाँ, जब देखिए पहले बाब में, पहले इसी
पहला यूहन्ना पहला बाब पहली आयत, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, यह जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। और इस हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसका मतलब है जो चीज लिखी जाती है ब्रैकेट में वो क्या होती है? वो खास होती है। बेशक कलाम खास है, लेकिन इस पे गौर दिलाया गया, इस पे तवज्जो दिलाई गई है। तो क्या लिखा है? ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे और उसकी गवाही देते हैं। और इसी हमेशा की जिंदगी की नहीं कि तुम्हें खबर देते जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी अब हमारी खुशी कैसे पूरी? रसूल कहता है, यूहन्ना रसूल कहता है हमारी खुशी, ये बातें इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी, तो साड़ी खुशी कितों पूरी होती है? क्या ये बातें सुनने से, ये बातें बताने से, देखने से जो जाहिर हुई है जिंदगी? और ये जिंदगी जिस पर जाहिर हो गई है वो तो कैद में भी कहता है खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो, वो दावत में खुश रहो। वो हर हाल में फिर खुश रहते हैं, वो हर जगह पर खुश रहते हैं, उनकी जिंदगी खुशी से भरी है। और ये खुशी अभी गा रहे थे, आसमानी खुशी से, तो आसमानी ने खुशी की है कि उसकी निजात हमारे अंदर है, उसकी जिंदगी हमारे अंदर है। आज किसी ने तुसी गल ना करो और फिर भी तो खुश होएगा कि नहीं होएगा? हाँ ये गल्लां ना करो। किसी ने माचिस नहीं है, किसी के घर मंगी तुहाडे को, तुसी नहीं दी तो दी खुशी खत्म। इन्हें मैंने माचिस नहीं दी, हमारी खुशी इतनी सी है, इन्हें मैंने तीली नहीं दी माचिस दी। हाँ, ये वाली खुशी नहीं है, ये वो वाली खुशी है जो ना खत्म होने वाली खुशी है, और ये कलाम के वसीला से है। हमारे पास जो जिंदगी है ये हमेशा की जिंदगी है। और इसकी गवाही कहां तक आप दोगे? कहां तक दोगे? पालूस पता क्या कहता है? सर पढ़ो रोमियो 15 बाब 19वीं आयत, जरा पढ़िए जरा जल्दी जल्दी। यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों तरफ अलरकम तक मसीह की खुशखबरी की पूरी पूरी मुनादी की। हाँ, कहां से लेके? यरूशलेम से लेके, हाँ, चारों तरफ आगे मसीह की खुशखबरी की पूरी पूरी मुनादी की थी। भाई कोई इलाका छड्या नहीं, कोई जगह नहीं छोड़ी, और जिथे मौका मिले मैं पूरी पूरी मुनादी की थी है। आज लोग की खिदमत छड़ के बह जाते ने, कहते ने सानू खिदमत दे, सानू रूह दे, सानू नेमता दे, सानू बरकता दे। ओ भाई अपना फोकस हटा लेंदे ने, दुनिया दा फोकस ला लेंदे ने, अपनी खिदमत तो नजर हटा के दुनिया तो ला लेंदे ने, दुनिया दे विच चले जांदे ने। पूरी पूरी खुशखबरी, पूरी
खुशखबरी, पूरा मैसेज किसके वसीला से? हाँ, मैं ना आज इस चीज से ना गौर करन दिया सा। मैं दुआ च बैठा तो खुदा ने बदला लैन की गल ना कराया करो, खुदा बड़ा भैड़ा बदला लेंदा जी। तुसी नाम ही लोगे ना, उन्हें ले लेना तुहाड़ी दुआ दे वसीला ना। किस तरह वाला? गलत दुआ नहीं। जिदों स्टीफनस संसार हो रहा था तो उसके कपड़े किसने पकड़े हुए थे? तब साउल था, है ना? साउल ने पकड़े हुए थे ना, हैं? साउल ने फड़े सन ना, तो स्टीफनस की हो रहा सी और खुदा दे लोगों को तंग करता सी, मारता सी, संसार करता सी, उन्हां दे खिलाफ खड़ा हुंदा सी। स्टीफनस एक ही दुआ की थी, खुदा ए गुनाह दे ए ते जुम्मे ना लाई, इन्हें कतल तो बड़े किते ने, इन्हें मारिया तो तेरे लोगों बड़ा, पर एक गुनाह दे जुम्मे खुदा ने ओदी दुआ सुन ली। दमिश्क की राह से जाके फड़ लिया खुदा ने। किनू? पहले तो घोड़े तो थले सुटिया कि नहीं सुटिया? हाँ, फिर क्या हुआ? अंधा हो गया, लेकिन वो आवाजें सुन रहा था। दूसरी आवाज आ रही थी सही यीशु की आवाज से, बाकी नहीं सी आवाज आ रही यीशु की। तो यीशु की आवाज सुन रहे थे। उन्होंने कहा ऐसौल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा ए खुदा मैंने कब तुझे सताया? उसने कहा मेरे लोगों को सताता है, गोया मुझे सताता है। इसका मतलब है आज जो सही खुदा के काम करने वाले लोग हैं, अगर उनके खिलाफ कोई खड़ा होता है, अगर उनको कोई दुख देता है, तो वह मसीह को दुख देता है। याद रखिएगा, जो कोई मसीह के लोगों को दुख देता है, वो मसीह को दुख देता है। यीशु ने क्या कहा था? तू मुझे क्यों सताता है? तो कहता है मैंने कब तुझे सताया? कहता है मेरे लोगों को तूने सताया। तो किसको सताया? तूने मेरे लोगों को दुख दिया, मुझे दुख दिया है। इसका मतलब है जब हम खुदा के लोगों को दुख देते हैं तो हम मसीह को दुख देते हैं, मसीह को दुखी करते हैं। तो किन्ने दिन अन्ना रहा सी? 3 दिन नजर नहीं आया, लेकिन दुआ करता रहा। फिर माफिया मंगे खुदा को, यीशु को माफ कर दे एक बारी। रोजे से आ गया, रोजे रखने शुरू कर, 3 दिन कुछ नहीं खाता पीता, माफ कर दे एक बारी, अन्ना हो गया सी। हनन्याह ने उस पर हाथ रखे, उसके आंखों के छिलके उतरे। और हनन्याह को पता क्या कहा था खुदा ने, यीशु ने? ये पहले सताता था, पहले दुख देता था, अब मेरे लिए सताया जाएगा और दुख पाएगा। तो कितना दुख, किन्नी बारी बैन तेन लगे, किन्नी बारी ओदे जहाज सुटे, किन्नी बारी तूफाना च रहा, और किन्नी बारी कोड़े लगे, और किन्नी बारी ओ संसार किया गया। उन्हें तो एक बारी उन्होंने संसार होंदिया वेखा, ओ किन्नी बारी संसार होया, किन्नी, लेकिन फिर भी मसीह नूं नहीं छड्डण दिया। मसीह ने कहा इत्थे आ जरा कौन। अगर आज कोई मसीह के लोगों को दुख देता है, खादम को दुख देता है, तो वो भी दुख पाएगा। याद रखना। कैसे? एक खादम नूं मिलिया नाइजीरिया यूनाबाद दा, कहंदा मैं ना 24 रात पीती हुई, ते एक खादम नूं गुलाम ने मैं उन्होंने रख के मुंह ते थप्पड़ मारिया। तो खादम ने लगी दुआ देती, उन्होंने कहा मेरी दुआ है तेरे वास्ते। उन्हें कुछ नहीं किया, उन्हें कहा तू पादरी बने ते तेन भी अंज थप्पड़ पैन। तो भला की होया? कहना मैं जो पादरी बनया ना, तो कहना मनु भी उंज चपेड़ा पाइया, तो मनो पादरी याद आया। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये लिख दिया गया है। आज मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर खादम कोई खादम अगर आपके बात करता है, आप उसकी नहीं मान रहे, आगे जाके आपके साथ ऐसा होने वाला है, आपकी भी कोई नहीं मानेगा।
याद रखना। मैं सही कह रहा हूं और ये पुलपट से कह रहा हूं। मैं ये तो किसी ने बददुआ नहीं दे रहा, ये होंदा जे, ये होंदा है और ये गुजरना पेगा। और लिखा है कि जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ लोग करें, तुम भी उनके साथ वैसे। ये लिखा है, यीशु ने कहा था ना, जैसा चाहते हो कि तुम्हारे साथ लोग करें, तुम भी उनके साथ वैसे ही करो। भाई जो अगर आप अच्छा चाहते हो तो अच्छा बो दो, बेस्ट चाहते हो तो बेस्ट कर दो। अगर अज तुसी खुदा दी हजूर च खिदमत मिली है तो खुदा नू गेड़े देंदे हो तो तुहाडे गेड़े खत्म नहीं होने, याद रखना। अगर आज खुदा को आप क्या 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 कर लोगे झूठ बोल के, हैं क्या कर लोगे? कई बार बंदा ना वो समझदा है कि पादरी नू ना झूठ बोलांगे तो असं तो बड़े महान हो गए, पादरी नू पता ही नहीं लगा। कोई नहीं पता लगा तो जरा वेखण डे है भाई ओदी अखां खुलियां जे, पादरी नहीं पता लगा, लेकिन वो आपको देख रहा है, उसकी आंख आपको देख रही है, याद रखना। उससे नहीं छुप सकते। लेकिन है कि उसकी पलकें, उसकी आंखें बनी आदम पर और उसकी पलकें बनी आदम को जांचती हैं। वो वेखण भी डे है तो जांचन भी डे है कि तुसी केड़ी नीयत नाल तुसी केड़ी गल करन डे हो, केड़ा काम करन डे हो। गवाही ऐसी कहने खुदा ने ऐसी गवाहियां उनके ऐसी दइए, तो जब गवाही पैदा होती है मसीह के वसीला से तो गवाही देने के लिए दिलेरी नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर खुदा का रूह तो कह रहा है उठ जा। तो वो कही कहते पता नहीं पाद साहब केड़ी ऐसी इबलीस दी ताकत सी जिन्हें मैंने बिठाई रखा। तो खुदा दे रूह दी ताकत ज्यादा या इबलीस दी ताकत ज्यादा? ये तो मैं तुहानू दसना है, खुदा दी रूह ते दूसरी रूह, ये बाद में बताऊंगा। केड़ी रूह है जिन्हें मैंने रोकिया? गवाही तू किन्ने रोकी है? इबलीस ने। तो रूह दी ताकत ज्यादा या हाँ? तो गल तो असीं किसी होर दी मनन डे, सानू ये भी पता रोकन कौन डे है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा जब तुम रूहुल कुद्दस तुम पर, तुम क्या पाओगे? तो गवाही कितनी शुरू होगी? यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया और जमीन के इंतहा। जे तुसी घर ही नहीं गवाही दे सकते चर्च दे विच ही, तो तुसी जमीन दी इंतहा तक किथे जाओगे? घर ते ही है ना, चर्च घर है ना, यहां गवाही नहीं दे रहे तो बाहर कहां पे आप गवाही दोगे? कहां गवाही दोगे? अगर आप रूह किस लिए दिया गया है? किस लिए दिया गया? सिर्फ गवाही देने के लिए नहीं, खुदा के काम करने के लिए। ये मैं बताऊंगा। अगले ने कपड़े सीने सन तो उन्होंने खुदा ने उन्होंने ऐसा रूह दे दिता सी कि जिन्हें कपड़े भी सही तरीके से सीन खादमा दे हैं, चर्च च सही काम करन, और जिन्होंने इंतजाम करना सी कलीसिया च उन्होंने कहना सी, और जिन्होंने पानी पूनी पियाना होंदा सी, जिन्होंने उन्होंने बिठाना होंदा सी, 7 लोग रूह नाम ममूर सन, है ना। तो रूह इसलिए दिता गया सी कि उन्होंने अकल होए, उन्होंने ज़हन खुलन, ताकि असी अरेंज किस तरह करना, लोगों को बिठाना किस तरह, लोगों ने गल किस तरह करनी है, हैं सारे सैटअप किंज लाना है, हर चीज को किस तरह वेखना है। रूह दिता है सी, हिकमत दा रूह, हिकमत और फहम का रूह, और इलम साथ दिया था, नॉलेज भी दिया था। ऐसे सारा और नॉलेज किधर ला देने हैं, कहां कहां लगा देते हैं।
और कम्मा च खुदा के कामों में लगाएं। तो आज तो पहला दिन था, अच्छा था ना? है? हाँ, मैंने हल्की डोज दी है। क्योंकि कुवत ज्यादा है तो फिर डोज भी आती होगी ना। है? रूल कुद्दस नाज़िल होगा, तुम फिर कुवत का लिबास भी देगा, तुम्हारे नंगेपन को वो ढांप देगा, तेरी शर्मिंदगी को खत्म कर देगा। याद रखना, 10 दिन का मतलब क्या है? हाँ हाँ, पूरी मीटिंग स्टैंड करनी है और टाइम से आना है और टाइम पे हम इसको क्लोज करेंगे। आमीन, हालेलुया। और देखना आपकी जिंदगी खुदावंद कितनी खूबसूरत बना देगा और आप मसीह के गवाह बनोगे। अगर आपसे कोई पूछे, हाँ भाई आप बिलीवर हो? जी बिलीवर है, हमेशा की जिंदगी रखते हैं, यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि वो खुदा का बेटा है, मेरा निजात दहिंदा है, क्या आप बिलीवर हो? आप गवाही देने वाले बन जाओ। आप ये भी कह सकते हो, मैंने, अच्छा तुझे बरकत कहां से मिली? मुझे फलां जगह से बरकत मिली, ये ऐसा ऐसे। क्या तू बरकत पाना चाहता है, पाना चाहती है? हाँ, मेरी हीलिंग रुकी हुई थी, मैंने हीलिंग पाई, मैंने ये बरकत पाई, मैंने ये काम, मेरी खिदमत रुकी, मेरी खिदमत बहाल हो गई। आप गवाही दे सकते हो कि नहीं? हाँ, और गवाही भी सच्चाई से, पूरी सच्चाई से आप गवाही दो, पूरी गवाही दो। आज कितने लोग चाहते हैं कि उस कुव्वत को लेना जो खुदा हमें देना चाहता है रूहुल कुद्दस से। और कई दफा होली स्पिरिट वैसा काम नहीं कर रहा होता जैसा उसने करना होता है, क्योंकि हम उसे मौका ही नहीं देते। लिखा रुको 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 ना बजाओ। खुदावन हमारी रूहों को आज ऐसी आग देगा। इग्नाइट मीटिंग है, आग लगाने वाली मीटिंग है। आज आपके दिलों में आग लगेगी, आज आपके जहनों में आग लगेगी, आज आपकी जिंदगियों में आग लगेगी। और आप जहां भी जाओगे बोलोगे, मुंह के अंदर से आग के शोले निकलेंगे। वो जो आग के शोले उन्होंने अपनी जिंदगियों पर आते हुए देखे थे, आज के बाद आपके मुंह से निकलेंगे। लिखा है कि वो जुबानें उन पर आकर, आग के शोला से फटती जुबानें उन पर आकर, हैं? हाँ हाँ, कहते ने कि अग ला दी है। केड़ी वाली? तब्दीली वाली, बेदारी वाली, हालातों को बदलने वाली आग। और यह रूहुल कुद्दस की आग है। और आज खुदा आपको ऐसी ताकत देगा, ऐसी ताकत देगा कि इस ताकत के सामने दुनिया की कोई ताकत काम नहीं करेगी। इस ताकत के सामने। और ये ताकत उसके पास आई थी किस पे? समसोन। लिखा उसने बकरी, शेर को बकरी के बच्चा होता है ना, ऐसे चीर दिया था और उसके हाथ में कुछ नहीं था। मैं पढ़ रहा था, उसने ऐसे पकड़ा, चीर दिया। असल में उसके अंदर ताकत खुदा के रूह की थी। कितनी ताकत रखता था, हैं? आज उस तरह की ताकत रखनी तो है, लेकिन उस तरह की सोच नहीं रखनी कि वो रूह तो था लेकिन वो खुदा की मर्जी तो थी कुछ और, लेकिन वो कुछ और कर रहा था। अंधा हो गया, चक्की पीसने लगा, क्योंकि उसके अंदर एक चीज थी। वो कस्बियों के पास जाता था, वो औरतों के पास जाता था, और दलैला ने उसे पकड़ ही लिया था।
आज की दलाला से बचो और इस हॉली स्पिरिट को अपनी जिंदगी में रखो। और साइमल के बारे में लिखा है उससे खुदा की रूह जुदा हो गई, उसे पता ही नहीं चला और बुरी रूह से सताने लगी। साउल से खुदा की रूह जुदा हो गई और बुरी रूह ने उस जगह पर आकर हिस्सा ले लिया। खुदा की हजूरी उससे लग हो गई। कितनी खतरनाक बात है कि खुदा की हजूरी लग हो जाए तो वो क्या कर सकती है। खुदा लग हो जाए तो क्या हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो विद्रोहें करती क्या है, तबाह बर्बाद कर देती है, लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है, खुश कर देती है, इत्मीनान खो लेती हैं, सुकून खो लेती हैं। हर चीज को तबाह कर देती हैं। लेकिन जिसके पास खुदा की रूह है, खुदा की रूह से संभाले रखती है। खुदा की रूह की ताकत बहुत बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। साथ वाले को पूछो, क्या तू चाहता है, चाहती है कि खुदा की रूह तेरी जिंदगी में कसरत से काम करे? पूछो साथ वाले को, पूछो। और ये बड़ी सीरियस बात है, मजाक नहीं है, ये सीरियस बात है। खुदा की रूह मीन्स खुदा आपकी लाइफ में रहता है। और खुदा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हर रोज खुदा आपको ब्लेस करने वाला है। आज पहला दिन है, क्या रहना है? ठहरे रहना। सिर्फ चर्च डेली आके दुआ नहीं करनी, घर में भी ज्यादा से ज्यादा दुआ करो। इस साल में खुदा आपको वो लेवल दिखाने वाला है इन 10 दिनों में, जिसका कभी आपने ख्वाब देखा होगा या कभी सोचा होगा। इस 10 दिनों में आपकी लाइफ में खुदा ऐसा करने वाला है।